बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्प नूर प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको तारुफ करवाना चाहता हूँ। हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब डॉक्टर इफ्तिखार नियाज़ी साहब जो फ्रेंड्स वेलफेयर ट्रस्ट के इंचार्ज हैं, जो पाकिस्तान में इन्होंने पिछले 2 साल से भी कम अरसे में एक हॉस्पिटल वहाँ पे बनाया। इसके बाद डॉक्टर आफ्ताब हैं जो न्यूरो सर्जन है यहाँ पे, पाकिस्तानी कम्युनिटी की दिल अज़ीज़ शख्सियत। डॉक्टर ज़फ़र हैं, ये भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। तो ये बेसिकली वो पैनल है जिन लोगों ने डिसीजन लिया है या वो लेना चाह रहे हैं कि हम जो हेल्प नोट के लिए नूर को किस जगह पे इलाज के लिए भेजना है। तो इस सिलसिले में मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा इंशाल्लाह, तो उसकी रोशनी में हम लोग इसका फ़ैसला करेंगे कि नूर को किस जगह पे लेके जाना है। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि नूर की जो कंडीशन है, इसमें लोग बहुत सारे ये सवाल करते हैं कि शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल जो पाकिस्तान की भी एक नाम है, शनाख्त है, एक वक़ार है पाकिस्तान का, तो क्या हमारी बच्ची का इलाज वहाँ पे शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल में नहीं हो सकता? इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा कि इस पर काम हुआ है। डॉक्टर ज़फ़र शेख है हमारे दोस्त, इन्होंने वहाँ पे कांटेक्ट किया। वहाँ पे हमारे बड़े सीनियर एक न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर खालिद नवाज़ है हमारे दोस्त, जहाँ पे कंसल्टेंट वहाँ पे गए, उनसे रब्ता किया और उनसे यही कंफर्म किया कि क्या हम बच्ची को वहाँ पर इलाज कर सकते हैं। जहाँ तक शौकत खानम का सवाल है, वहाँ पे होते थे लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया कि कुछ अरसे के लिए हमने बंद किए हुए हैं। वहाँ पे आजकल जो बोन ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है जी। तो इसके बाद मैं डॉक्टर आफ्ताब से दरख्वास्त करूँगा कि आपने मेरे ख्याल काफ़ी रिसर्च भी की, आप बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन में भी रहे, जिसमें इंडिया से चेन्नई और कोलकाता मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे आपके डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ रब्ता हुआ, तो आप कुछ रोशनी डालेंगे कि क्यों हम इंडिया में क्यों नहीं जा रहे? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नूर जिसको कि एक्यूट लिकीमिया है और यहाँ पे कुवैत में कम से कम मोर देन 2 months शी इज़ एडमिटेड, ठीक है। तो उसका ये है कि इसमें 3 किस्म के बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जिसमें एक तो पेरेंट्स का होता है, उसके बाद जो दूसरी टाइप है उसमें डोनर कोई भी अनआइडेंटिफाइड जो होता है डोनर, और थर्ड जो है वो हैप्लॉइड होता है। उसमें फिर वो हैप्लॉइड में ये होता है कि पेरेंट्स अगर 50% भी पेरेंट्स का वो मैच कर जाए तो उसको दिया जाता है। तो इस सिलसिले में हमने पहले, क्योंकि हमें इंडिया नज़दीक भी पड़ता है और इंडिया में भी काफ़ी इस वक्त मतलब इन चीज़ों में वो काफ़ी एडवांस है, तो वहाँ पे एक अपोलो हॉस्पिटल में हमने कांटेक्ट किया, बल्कि वहाँ के एक डॉक्टर आए हुए थे, उनके थ्रू उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी। तो वहाँ पे जो है उसमें सिर्फ वो अनआइडेंटिफाइड तक करते हैं, हैप्लॉइड में वो अभी उनका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस दौरान फिर तीसरा जो हॉस्पिटल वाले हैं वो लंदन में कांटेक्ट करते रहे, लंदन फ्री हॉस्पिटल, रॉयल फ्री हॉस्पिटल में, तो वो उनके पास ये तीनों ऑप्शन हैं। तो इसलिए हमने अब ये सोचा है कि जो थर्ड ऑप्शन है कि जो लंदन है जहाँ पे कि ये तीनों ऑप्शन मतलब यूटिलाइज हो सकती हैं, तो हमने ये अब पूरी टीम ने डिसीजन किया है कि बच्ची को हमें वहाँ पे भेजना चाहिए ताकि उसका अच्छा इलाज और उसको जो भी मतलब ऑप्शन है वो वहाँ पे उसको मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर। इसके अलावा अभी एक और जो इन्फॉर्मेशन थी हमारी कि एक और ऑप्शन हमारे पास थी, वो हंगरी की थी, और मेरा ख्याल डॉक्टर साहब आपके भी में होगा कि हंगरी की ये डॉक्टर ज़फ़र बताएंगे कि उस ऑप्शन में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है उसमें। डॉक्टर्स ने शायद हाँ जी, मुझे जो ईमेल वहाँ एक्सचेंज हुई तो मैं भी उनसे बाखबर रहा, तो उसमें कुछ लीगल इश्यूज हैं और उनमें वो लोग आई थिंक दे आर डूइंग इट वेरी सेफ कि भाई वो कोई ऐसी चीज़ जो उनका नेशनल नहीं है, जो यूरोप का नेशनल नहीं है, वो उसको लेने से हिचकिचा रहे हैं। और फिर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया कि कोई लीगल इश्यूज बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज होंगी तो हम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। और फिर उनकी हायर अथॉरिटी जो मेडिकल एसोसिएशन उनकी थी, उस वहाँ तक उन्होंने केस को रेफ़र किया और फाइनली ये डिसीजन किया कि हम ये केस कोई लीगल इम्प्लिकेशन बाद में हो तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो फिर उन्होंने साफ इसके लिए इनकार कर दिया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो रॉयल फ्री हॉस्पिटल में
جو ہم لوگوں نے مل کے مطلب ریکمنڈیشن دے رہے ہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ بچی کا یہاں علاج کویت کینسر کنٹرول سینٹر میں ہو رہا ہے KCC میں. یہاں پہ جو ڈاکٹر رمیش پانڈے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی ایفیلیشن ہے رائل فری کے ساتھ، اور یہ بہت ضروری ہے. یہ بچی کا ایک آپریشن ہے، اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، اس نے بعد میں بھی فالو اپ میں جانا ہے اور کنٹینیوشن ہونا ہے. تو وہ ساری چیز کو یہ انہی پیٹرن کے اوپر یہاں کا جو سینٹر ہے وہ رائل فری کے ساتھ ایک اس کا ایفیلیشن کہہ لیں. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں سے ایک ٹریٹمنٹ کرا کے آ جائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا. تو فالو اپ کے لیے ایک ایسے سینٹر کا ہونا کہ جس کا ان کے ساتھ باقاعدہ رابطہ ہو. تو میرا خیال ہے رائل فری کی چارج جو ہے اللہ تعالیٰ بچی کو صحتیاب کرے، تو یہ بہت معقول ہے. جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے کہ ابھی اس پینل کی جو ماہرانہ رائے ہے اس کی روشنی میں، اور جس طرح یہاں پہ باقی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے، اگر آصف آپ سب کا دکھا دیں. فیاض بھائی ہیں، عامر حمید بھائی ہیں، عارف بٹ صاحب ہیں، رحمان صاحب ہیں، عمران بھائی ہیں، کامران لائق ہیں، اور نور صاحب ہیں، ملک نور صاحب، ایوان جان ہیں، شفیق خان صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آصف یور صاحب. اور یہ ساری ٹیم بیٹھ کے یہاں پہ ڈیسیژن لے رہی ہے انشاءاللہ باذن اللہ، کہ اللہ کے کرم سے ہم لوگ فیصلہ اس کے لیے UK لے کے جا رہے ہیں بچی کو انشاءاللہ، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچی کو جلد از جلد صحتیاب کرے. جزاک اللہ خیر.